पॉडकास्ट की जेन्युइनिटी यही है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड सवाल पूछते हैं और बिल्कुल। ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। जी, अभी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्डर ने बहुत अच्छे वे में वेल मेंटेन नहीं किया प्रॉपर्टी को। मैं देखा है बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट क्रैश हो गई है, गुड़गांव मार्केट बहुत डाउन चली गई है। राइट। इस टफ मार्केट में जहां लोग पैसा निकालने से डर रहे हैं, वहां पे 20 करोड़ का प्रोडक्ट की Day इतनी one पे हाइप लॉन्च होना हुआ। या ओवर हाँ, सब्सक्रिप्शन होना आपको खुद जस्टिफाई करता है कि लोगों का इंटरेस्ट आज भी रियल एस्टेट के अंदर है। बिल्कुल। सो हाय, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं हूं विजेंद्र यादव, आपका होस्ट। और आज हमारे साथ में गेस्ट हैं मिस्टर आशीष केलकर, जो कि हैं नॉर्थ इंडिया हेड एल्डिको ग्रुप के। और आज हम बात करेंगे गुड़गांव मार्केट के बारे में, और जो इनका एक नया लॉन्च आ रहा है टेरा एंड सोल, जो कि सेक्टर 80 की लोकेशन पे है। सो आज हमारी जो बेसिकली डिस्कशन होगी वो गुड़गांव मार्केट के रिगार्डिंग होगी, और जो जर्नी रही है एल्डिको ग्रुप की गुड़गांव में ऑल ओवर इंडिया एज वेल। सो आशीष जी, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो ये ग्रुप है एल्डिको ग्रुप, जो इसकी लेगेसी हमने सुना है बहुत ही अच्छी इनकी लेगेसी है, और क्या इनका विजन है एल्डिको ग्रुप का। सो विजेंद्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप मेरे ख्याल से लास्ट 10 साल के अंदर काफी आपने ग्रोथ किया है इस सेक्टर के अंदर। जी, थैंक यू। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द लेगेसी ऑफ एल्डिको। एल्डिको इज इन रियल एस्टेट फॉर लास्ट 45 प्लस ईयर्स। या ये कंपनी शुरू हुई थी आगरा से। आगरा में कंस्ट्रक्शन का हमारा छोटा सा बिजनेस था, जो डाउन द लाइन 45 ईयर्स के अंदर 20 प्लस सिटीज के अंदर एक्सपैंड हो चुका है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 20 प्लस प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर हम डिलीवर कर चुके हैं। दैट्स ग्रेट। आर लेगेसी एंड आर मोटो इज वेरी क्लियर, वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम। और कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैप नहीं किया है, बीच में डिले नहीं किया है, टाइमली बनाया है, हर किसी को हर प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन कमा के दिया है। एंड दिस इज अ लेगेसी दैट वी वांट टू बिल्ड ऑन इन कमिंग फ्यूचर। दैट्स ग्रेट। सो आशीष जी, जो हमारा ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है टेरा एंड सोल, जो कि सेक्टर 80 में लोकेटेड है, ये कैसे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं, कैसे उनके लिए एक राइट प्रोडक्ट है बेसिकली। देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है टेरा एंड सोल, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है इस लोकेशन के अंदर। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि था फेयरवे रिजर्व, जिसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा और रिव्यू रहा। वी वर सोल्ड आउट द फर्स्ट 3 months ओनली। फर्स्ट फेज वर एंटायरली सोल्ड आउट इन फर्स्ट 3 months, जिसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी। बट आई थिंक दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेक्टर काफ़ी निकल के आया है। आज की डेट में जो टिकट साइज और जो प्रोडक्ट साइज और प्राइसिंग साइज में हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये प्राइसिंग पूरे गुड़गांव के अंदर कहीं भी नहीं मिलती है। आज अब तो सोना करते ही हैं। हाँ बिल्कुल, सोना के अंदर भी मेरी जर्नी भी आपके साथ में सोना से ही स्टार्ट हुई है। बिल्कुल, तो सोना का भी एवरेज प्राइस 11,000 11,500 रुपए है। तो अगर लोग 11,500 में सोना प्रेफर कर रहे हैं, तो 13,500 के अंदर इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ गुड़गांव अगर मैं एक प्रोजेक्ट देता हूं जिसके अंदर लोडेड स्पेसिफिकेशन है, लोडेड फीचर्स हैं, 4 टू अकोर प्रोडक्ट है, ओनली 224 अपार्टमेंट हैं, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट और एक बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग पे आया है, एक मिड सेगमेंट को टारगेट करने के लिए आया है। आज की डेट में इससे सस्ता प्रोडक्ट पूरे गुड़गांव के अंदर नहीं है। सस्ता का मतलब, सॉरी, सस्ते का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट में कुछ कमी है। अच्छा प्रोडक्ट लिया है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्लियर है, ये मास प्रोडक्ट है। और इसका रिस्पांस मैं यही बता सकता हूँ कि लास्ट 3 वीकेंड से, जहां पूरे गुड़गांव के अंदर विजिट्स नहीं हो रही है, हमारे लास्ट 3 वीकेंड के अंदर 100 प्लस विजिट्स हुई हैं हर वीक में। राइट। तो वी हैव रिसीव वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस फॉर दिस प्रोजेक्ट। इवन जो बिल्डिंग का जो फसाड है, बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट दी फसाड, जो इसका लुक है, जो जो इनका ऑनिगरी जो आपने डिजाइन दिया है जापानीज थीम, ये बहुत ही अमेजिंग है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बेसिकली। बिल्कुल। तो ये कैसे अलग कैसे है, लेट्स से जो प्रोडक्ट है, तो व्हाई मतलब कि पीपल शुड बाय दिस प्रॉपर्टी एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जो सेक्टर 80 की लोकेशन है, लोगों को क्यों बाय करनी चाहिए आपके हिसाब से, और क्या इसका फ्यूचर क्या आपको लगता है यहाँ पे। देखिए, सेक्टर 80 इज नाउ आई कैन नॉट से इट्स एन अपकमिंग लोकेशन। जब हम फेयरवे रिजर्व कर रहे थे तब तो हम ये बोलते थे ये अपकमिंग लोकेशन है, बट इट इज यू कैन से एन एक्सटेंडेड एसपीआर। ये एसपीआर का एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे हम सोना को सोना रोड का एक्सटेंडेड वर्जन कहते थे, और अब देखिए सोना कहाँ पहुंच चुका है। 5,000 से लेके 12,000 की जर्नी कवर करी है उस लोकेशन ने। राइट राइट। सिमिलरली वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि दिस लोकेशन के अंदर डाउन द लाइन जब तक पोजेशन आएगा, एक 13-14 हजार रुपए का प्राइस का प्रोडक्ट 20,000 तक जाएगा। अब ये इसके पीछे जो लॉजिक रीजनिंग वो ये है,
आप देखते होंगे कि एसपीआर से अंदर आते 60 मीटर रोड पे डीएलएफ की बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप आ रही है। DLF फेज 6 फेज 6 आ रहा है, प्रिवाना आ रहा है आपका रेजिडेंशियल, या जिसके अंदर मेरे ख्याल से जब तक पोजेशन आएगा 40-42 हजार रुपए के रेट की ट्रेडिंग होगी। बिल्कुल। उसके आगे जाते हैं तो काफी ए क्लास डेवलपर M3M के रूप में, मैप्सको के रूप में, कॉन्शेंट के रूप में, आशियाना के रूप में, त्रेहान के रूप में, एल्डिको के रूप में यहाँ पे है। राइट। तो एक तो एडवांटेजेस लोकेशन के, यहाँ पे सारे जो डेवलपर हैं वो रेप्यूटेड ए क्लास डेवलपर हैं। दूसरा जो आपकी कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी है। आज जो नौरंगपुर आप रोड देख रहे हैं, जो 24 मीटर की रोड है, इसकी वाइडनिंग का काम शुरू हो चुका है। ये 84 मीटर वाइड रोड चौड़ी। बिल्कुल, ये 84 मीटर वाइड रोड होगी। जैसे ही रोड का एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहेंसमेंट होगी, प्राइस अपने आप बढ़ेंगे। फिर आज आपको अगर दिल्ली जाना है या गुड़गांव कनेक्ट करना है, आपके पास मल्टीपल लोकेशन है। आप NH8 पकड़ सकते हैं जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, या फिर आप SPR से द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज आपके लिए पूरा गुड़गांव दिल्ली NCR कनेक्टिविटी के लिए लोकेशन बहुत बढ़िया है। इवन यहाँ पे अभी चूंकि डेंसिटी भी कम है तो ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ही कम है बेसिकली। दूसरा एक और एडवांटेज, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा खुद का फोकस है। ऑल दिस एरिया इज डेवलप्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ HSIDC। जितने भी सेक्टर 80 के अलॉटमेंट हुई हैं सारी गवर्नमेंट ने करी हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सीवरेज का काम आप देख सकते हैं, वाइडनिंग का काम, जो कि कई गुड़गांव के सेक्टरों में पोजीशन आने के बाद, बसावट आने के बाद होता था। इवन मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया है सेक्टर 80 के रिगार्डिंग, जो HSIDC ने जो प्रॉपर वे में ये सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दी जो लैंड जिन्होंने एलोकेट करी है डेवलपर्स को। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, एंड पार्क, क्लब एंड ऑल सब कुछ खुद ही HSIDC डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सो आई बिलीव ये एक प्राइम लोकेशन है इन फ्यूचर। जो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे अच्छा ही अप्रिशिएशन आना है। आपको मैं छोटे से बताता हूँ, लोगों ने जिन्होंने गुड़गांव की हिस्ट्री कवर करी है, 2 लोकेशन है जिसको मैं हमेशा मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आने से प्राइस 3 गुना बढ़े हैं। एक तो आपने सोना की बात करी, बिल्कुल, जब पहले वो हाईवे नहीं था तो 4000 रुपए का रेट था, लोग आने से डरते थे। लोग कहते थे हम अलग शहर में जा रहे हैं ऑल टुगेदर। बिल्कुल, जिस दिन वो हाईवे बना, आपका DMIC कनेक्टिविटी आई, 4000 की प्रॉपर्टी आज 12000 में पहुंच गई है। बिल्कुल। सिमिलरली द्वारका एक्सप्रेसवे जब तक उस लिटिगेशंस के अंदर था, फंसा हुआ था, तो वहां की प्रॉपर्टी 5000-6000 में धक्के खाती थी। आज पूरा हाईवे बनने से, द्वारका एक्सप्रेस बनने से वही प्रॉपर्टी 17-18 हजार पे आ गई है। राइट। तो आप भी समझते हैं कि आज जो प्रॉपर्टी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर या अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर 12-13 हजार की मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इट कैन इजिली ट्रेड बाय 20,000। कमर्शियल कनेक्टिविटी है, जैसे भी आपने कहा HSIDC का फोकस है, यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह बाकी डेवलपमेंट भी आ रही है। हर एक बायर के लिए जो इसका सपना है गुड़गांव में लेने का और एक बजटेड सेगमेंट में लेने का, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बन रही है। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक ये प्राइम लोकेशन है फॉर द इन्वेस्टमेंट। रीजन बीइंग कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो अभी यहाँ पे जूस काफी बचा हुआ है बेसिकली। इन्वेस्टर के लिए 2 फायदे हैं। एक तो हमारा पेमेंट प्लान अच्छा है, जैसे भी मैंने आपको बोला 13,500 में CLP है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक 30-40-30 का PLP पेमेंट प्लान लाया है, जिसमें 30% देने के बाद नेक्स्ट 40 करने के लिए आपको 3 साल का टाइम मिल जाता है। फर्स्ट ट्रांसफर हमने फ्री रखा है। आज आप देखते हैं कई डेवलपर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री नहीं देते, या देते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 15 से 20 लाख। तो जो प्रॉफिट का जूस होता है वो ट्रांसफर के रूप में ही कंज्यूम हो जाता है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने के लिए वहां पे हमने ये ट्रांसफर चार्जेस फ्री रखे हैं। पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि 3 साल के अंदर हमारा फेयरवे रिजर्व डेवलप हो जाएगा, पार्क की आपकी डेवलपमेंट आ चुकी होगी, एरिया का चेंज हो चुका होगा, इवन ये जो रोड है ये पूरा रेडी हो चुका होगा। SPR की बात करते हैं, मैं भी शायद वहां से भी कनेक्टिविटी शायद कुछ बन जाए हमारी वहाँ। बिल्कुल। तो इसीलिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं एल्डिको में जॉब करता हूँ, बट मुझे पता है कि एल्डिको ने जो पास में डिलीवरी की है, जो प्राइस का एप्रिसिएशन हमने देखा है, राइट टाइम है इस प्रोडक्ट में पैसे लगाने का। नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के आ रहा है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है, 11 फुट वॉल टू वॉल की हाइट है, लोडेड स्पेसिफिकेशन है। इट्स अ मस्ट बाय प्रॉपर्टी एट द प्राइस दैट वी आर कमिंग अप। राइट। तो 2014 में आपका एक प्रोडक्ट था जो कि सोना वाला प्रोडक्ट है, एल्डिको एक्वालिट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो वहां पे मैंने कई सारे कस्टमर्स के मतलब कि सुनी ये बात कि भाई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्डर ने बहुत अच्छे वे में वेल मेंटेन नहीं किया प्रॉपर्टी को, और कुछ रूमर्स मिलते हैं कि लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट को लेके थोड़े से अच्छे नहीं। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे आशीष भाई?
देखिए ये तो आपने आउट ऑफ द सिलेबस एक क्वेश्चन पुट कर दिया मेरे लिए लेकिन हाँ, आपकी पॉडकास्ट की जेन्युइनिटी यही है कि आप कस्टमर ओरिएंटेड सवाल पूछते हैं और बिल्कुल। ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। जी। इस पे मैं यही कहूंगा, देखिए हर प्रोडक्ट में कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम हमेशा होती हैं, राइट। लेकिन दो उसके रिजल्ट होते हैं, या तो उसको इग्नोर किया जाए या उसको सॉल्यूशन देके उस पे आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो यस, मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पे कुछ इशू नहीं थे, छोटे मोटे इश्यूज थे कंस्ट्रक्शन को लेके जिसको कंपनी ने एड्रेस किया। हमने कस्टमरों से 1-to-1 इंटरेक्ट किया, जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको एड्रेस किया गया। ये पहले फेज के अंदर हुआ। अब उसी का नतीजा उनकी इशू सुन के हमने जो करेक्शन करी फेज 2 के अंदर। अगर हमने फेज 1 3 साल के अंदर बेचा है, फेज 2 हमने 6 महीने के अंदर बेच दिया। उसी के अंदर जो फेज 1 थे उसके 20% रेजिडेंट्स ने फेज 2 में प्रोडक्ट लिया। जो प्रोडक्ट 4,000 रुपए का था वो आज 11,500 रुपए ट्रेडिंग कर रहा है। राइट। सबसे ज्यादा फैमिलीज उस प्रोजेक्ट में रह रही है, वहां पे बहुत रेप्यूटेड नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा लेकिन आप जानते हैं। हमारे आसपास ही शुरू हुए थे, आज से डिलीवरी नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, कई जगह पे हमारी कमी थी, हमने उसको एड्रेस किया। आज उसी का नतीजा है कि वही लोग हमारे रिपीटेड बायर्स हैं, चाहे वो आपका एक्वालिटी ही क्यों ना हो, सेकंड फेज एक्लेम, और कुछ लोगों ने तो यहाँ भी लिया है। और यहीं तक नहीं, हमारे कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करी है आपके एक्वालिटी क्लाइंटों ने। सोनीपत हो गया, रुद्रपुर हो गया, पंजाब हो गया, वहां भी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ हमारी सुनवाई है इस डेवलपर के साथ। बिल्कुल। कई जगह तो सुनवाई ही नहीं होती है, वो कहते हैं जी यही है, ज्यादा इशू है तो वो फोर्स यूज करते हैं, वो मेल्स यूज करते हैं, वो लीगल प्रोसीजर यूज करते हैं। हमने कहा Right. नहीं, हमें ये इशू अपने क्लाइंटों के साथ सेटल करना है। वी सेट विद देम, उनकी सारी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। आज वही कस्टमर हमसे बहुत खुश भी हैं। शायद जो फेज 1 में आपने बात करी होगी, आज अब उनसे जाके बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे, हाँ जो इशू थे एल्डिको ने पूरे उसको एड्रेस किया है एंड वी आर हैप्पी विद देयर सर्विस एंड दैट इज व्हाट वी वांट। हम भी अपनी गलतियों से सीखते हैं, सीखा है और उससे आप देखिए हर में ऊपर ही गए हैं। आज उसका नतीजा है फेयरवे बेच दिया। अगर ऐसी नेगेटिव इंपैक्ट होता तो उसका रिजल्ट फेयरवे पे भी आता, राइट। उसका रिजल्ट आपका टेरा एंड सोल पे भी आता। शायद आप ना बैठे होते मेरे साथ में ठीक बात कि अगर डेवलपर बेच ही नहीं पा रहा तो क्या पॉडकास्ट करनी है इसकी। सही बात आज आप है। तभी बैठे हैं कि आपको पता है कि एल्डिको वो कंपनी है जो आपकी, आपके क्लाइंटों की, आपके इन्वेस्टरों की, या कि अपने कंस्ट्रक्शन पार्टनरों की, सबकी सुनेगी। बिल्कुल। तो ठीक है, जो गलतियां हुई हमने इससे एक्सेप्ट किया एंड वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट एंड वी हैव लर्न फ्रॉम दैट। इवन आई वुड से कि करंट टाइम में साउथ ऑफ गुड़गांव सोना में जो एल्डिको एक्वालेट प्रॉपर्टी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी जो वेल मेंटेन्ड है करंट टाइम पे। इसका क्लब बहुत ही अमेजिंग है और जो ओपननेस है इस प्रॉपर्टी के अंदर वो बहुत ही अमेजिंग है, जो कि शायद मुझे किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखती है। बिल्कुल। देखिए इसमें मैं यही बोलूंगा कि आज की डेट में लैंड कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि डेवलपर चाह के भी ओपन स्पेस नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे अपनी कॉस्ट निकालनी है। एफएआर बढ़ा रहे हैं, ग्रीन एफएआर ले रहे हैं, ताकि उनकी कॉस्ट या फिर उनकी जो प्रोडक्ट लाने की वैल्यू है वो रिकवर होकर कुछ प्रॉफिट आ सके। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट आए थे शायद तब इतना पुश नहीं था, लैंड थोड़ी सस्ती थी, तो इसीलिए ओपन एरिया पे हमने फोकस रखा। आज भी वहां पे सिर्फ 17% एरिया पे कंस्ट्रक्शन है, 83% एरिया आज भी वहां पे ओपन है। आशीष भाई, अभी जैसे लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, क्योंकि मेरी भी वीडियोस हैं तो मैं देखता भी, दूसरों को भी देखता हूँ। मैं देखा है बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि गुड़गांव मार्केट क्रैश हो गई है, गुड़गांव मार्केट बहुत डाउन चली गई है। आपको क्या लगता है, आपका क्या इसमें ओवरव्यू है कि मार्केट के रिगार्डिंग अभी जो गुड़गांव मार्केट है? देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव खबर तो हर जगह रहती है, बट रियल एस्टेट के अगर किसी को एक्चुअल नॉलेज है तो मैं आपको उसके बारे में से 2-3 इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, और फिर आपकी पब्लिक, आपकी जनता या आप उस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये बात में कितना दम है। जी। पहली बात, एक रिपोर्ट आज पब्लिश हुई है MOSPI की, फाइनेंस हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री की, जिसमें दिखाया गया है कि लास्ट ईयर से जो कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का वो बढ़ा है। अगर वो 2024-25 में 10.4% था, आज 25-26 में वो 11.6% हो गया। और ये कंट्रीब्यूशन तभी बढ़ सकता है जब लोगों का पैसा इसके अंदर आ रहा है और लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज गोल्ड डाउन है, सिल्वर डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है, इतने फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस इश्यूज चल रही हैं, ईरान और उसका वॉर चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो ये इंडेक्स आई थिंक पॉजिटिव साइड की तरफ इंक्लाइन करते हैं, नेगेटिव साइड की तरफ नहीं। दूसरा, गुड़गांव की मार्केट की बात कर रहे हैं, सब सुन रहे होंगे कि रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, एक A क्लास डेवलपर का फ्रॉम बॉम्बे,
जिसका Yeah. प्राइस टिकट साइज 20 करोड़ प्लस का ही रहने वाला है। राइट। आज उसकी इतनी हाई प्राइस प्रोडक्ट की कि जिस दिन वो लॉन्च होगा वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। राइट। इस टफ मार्केट में जहां लोग पैसा निकालने से डर रहे हैं, वहां पे 20 करोड़ का प्रोडक्ट की इतनी Day one हाइप पे होना launch या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन होना आपको खुद जस्टिफाई करता है कि लोगों का इंटरेस्ट आज भी रियल एस्टेट के अंदर है। बिल्कुल। रियल एस्टेट आफ्टर एग्रीकल्चर इज द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी। राइट। फिर अगर बात करें गुड़गांव की, डेवलपर को छोड़ दीजिए, हम डेली सुनते हैं 120 करोड़ का डालियस बिक गया, राइट। 80 बिल्कुल करोड़ की ये लैंड की डील हुई है। सही बात है। ये जो लैंड की डील्स यहाँ पे हो रही हैं, अगर डेवलपर या परचेज कर रहा है तो उनको दिखता है ना कि यहाँ पोटेंशियल है। राइट। अगर हर तीसरे महीने में नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके मतलब लोगों को लगता है कि गुड़गांव विल ऑलवेज बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर पीपल टू इन्वेस्ट। राइट। तो गुड़गांव या रियल एस्टेट कभी भी डाउन नहीं होने वाला है। करेक्शन जरूर आती है, आनी भी चाहिए, फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, बट कोई ये कहे कि यहाँ पे गिरावट आएगी या मंदी आने वाली है, वो कभी नहीं होने वाला। इंडियन की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बनती जा रही है। तो पैसों का जैसी सप्लाई आएगा, आज दुबई क्राइसिस होने से क्या हो गया, तो दुबई में इन्वेस्टमेंट होती थी वो भी अब इंडिया में आ गई है। राइट। लोग प्रेफर कर रहे थे इंडिया इज मच मोर सेफर एंड स्टेबल इकोनॉमी एज कम्पेयर टू दुबई, जहां पे लोगों को लग रहा था कि हम सब कुछ सेफ रहेगा। तो आज वहां की इन्वेस्टमेंट भी लोग यहाँ कर रहे हैं। एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ गई हैं। वो अब सब चीजें इंडिकेटर दिखाते हैं कि ये जो सेक्टर है कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये हमेशा बढ़ेगा। लोग कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की जरूरत तो जिंदगी भर रहने वाली है। आज मेट्रो फरीदाबाद पहुंच गई है, गाजियाबाद पहुंच गई है, नोएडा पहुंच गई है और सोनीपत तक पहुंच रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे आने में टाइम लगा। आप समझिए, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एनहेंसमेंट होगी, इंप्रूवमेंट होगी, लोगों की और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी गुड़गांव में आने के लिए। राइट। दूसरा, जहां लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं था, आप देखिए आज भी नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कहते हैं गुड़गांव से बहुत बेटर है, बहुत सुपीरियर है। जिस दिन गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी, आप देखिएगा गुड़गांव हाथ में नहीं आने वाला। इट विल बी द सेकंड मुंबई, और आई विल से कि माइट सरपास मुंबई आल्सो इन्वेस्टमेंट के लिए। 25-30 सालों में जो गुड़गांव ने जो डेवलपमेंट करी है और जिस हिसाब से माइलस्टोन अचीव किए इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग एंड ऑल, सो आई बिलीव कि बॉम्बे को तो हम डेफिनेटली बहुत पीछे छोड़ ही जाएंगे। और जो गुड़गांव है, देखिए दिल्ली की कैपिटल जो है, मतलब कि दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, पूरे इंडिया की कैपिटल बेसिकली, सो हम बिल्कुल उससे एडजस्टेंट में ये जो सिटी है जो गुड़गांव, इसके पास में सारा सब कुछ है। यहाँ पे एमएनसीज हैं, यहाँ पे इंफ्रा अच्छा है, यहाँ पे एयरपोर्ट पास में है, तो वो सारे फैक्टर्स हैं गुड़गांव को उस लेवल पे सिटी को ले जाने के लिए कि यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे ग्लोबल सिटी की हम बात करते हैं, बिल्कुल। अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1000 एकड़ की जो ग्लोबल सिटी है, जो कि डेवलप हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में, विच इज ऑलरेडी हमारी इस लोकेशन से भी बहुत ही वेल कनेक्टेड लोकेशन है। सो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सिटी डेवलप होगी और वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की जो प्रॉपर्टीज आएंगी, और उसको भी HSIDC ही डेवलप कर रहा है, तो आप कैसे देखते हैं सब चीजों को? देखिए, आपने कहा गुड़गांव के अंदर बहुत पोटेंशियल है, 100% पोटेंशियल है। जिस जगह में व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो एरिया हमेशा प्रॉस्पर और ग्रो करेगा। आज IT रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं, बेंगलोर में व्हाइट कॉलर जॉब्स आई, आज देखिए बेंगलोर अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। हैदराबाद में आई, हैदराबाद हैज बिकम अनअफोर्डेबल। बहुत अच्छी इस टाइम पे हैदराबाद की मार्केट है। गुड़गांव इज सिमिलर। आज सारी IT कंपनी, सारे कॉर्पोरेट, सारी MNCs इज इन गुड़गांव। राइट। कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट, आज भी एयरपोर्ट सबसे पास गुड़गांव के है। इवन द्वारका एक्सप्रेस तो डायरेक्टली बिल्कुल पास में है। मेट्रो की कनेक्टिविटी आने से गुड़गांव का डेवलपमेंट हमेशा बढ़ेगा। और कोई भी कंपनी रेदर देन प्रेफरिंग एनी अदर लोकेशन, दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर प्रेफरेंस करती है तो वो गुड़गांव की ही करती है। सो फ्रेंड्स, जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट है, मैंने इसको देखा है बहुत करीब से। जमीनों से स्टार्ट हुआ था सिलसिला, फिर गया प्लॉटों पे, फिर गया मकानों पे, फिर ये हाई राइज अपार्टमेंट में, और आज ये लग्जरी लाइफ स्टाइल पे जाके पहुंचा हुआ है। और गुड़गांव एक ऐसा सिटी है जहाँ पे लग्जरी की जो डेफिनेशन है ना, वो ये प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। और मेरे चैनल पे मैं आपको ऐसे ही आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ में, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में, जैसे आज आशीष केलकर जी के साथ में आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, गुड़गांव मार्केट के बारे में बात करी कि किस तरीके से मूव ऑन कर रही है। इस सिर्फ लोग रूमर फैला रहे हैं कि मार्केट डाउन जा रही है, बट यहाँ पर बहुत ही अच्छी मार्केट चल रही है। सो ऐसी आपको वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, बने रहा मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।